हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शुरू किया था। कुछ एग्जाम्पल दे करके हमने समझाने का प्रयास किया था। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये प्रॉब्लम यूपी बोर्ड में कई बार आए हैं, IIT नीट की परीक्षा में भी यहीं से क्वेश्चन कई बार आया है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है। कॉपी और पेन को बेटा ले लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल या प्रॉब्लम हम सॉल्व कराएं उसको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो कहीं न कहीं आप बहुत ही बेहतर करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इस समय हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिक के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन आया है। तो तैयार रहेंगे सभी लोग। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। तो कुछ प्रॉब्लम हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, इसी को सॉल्व करना है। तो करना क्या है, जो भी प्रॉब्लम आज हम लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हमको समझना है, फिर सॉल्व करना है। हमने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। तो पहले आपको टाइप पहचानना है। टाइप समझ में आ गया तो समझिए प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। तो करना क्या है, ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यह सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है और पीछे एनायन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ही बताइए कि किस टाइप का कंपाउंड हुआ। हमने दो टाइप में, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, दो टाइप में पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बांटा है। आप बताइए सब लोग पहले, टाइप नंबर 1 है कि 2 है? तो टाइप नंबर 2 है ना, क्योंकि हमने कहा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कोई केटायन दिया हो या जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर क्या हो, माइनस चार्ज हो, तो पहला टाइप होता है। और स्फीयर के पीछे कोई एनायन दिया हो या बेटा स्फीयर के ऊपर क्या हो, प्लस चार्ज हो, तो वह सेकंड टाइप होता है। या किस टाइप का कंपाउंड हुआ, या सेकंड टाइप का कंपाउंड हुआ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, मेटल है, लिगेंड्स हैं, स्फीयर के बाहर जो होता है उसको एनायन कहते हैं। अगर स्फीयर के बाहर एनायन है बेटा तो वह सेकंड टाइप हुआ। स्फीयर के पहले अगर केटायन दिया होता वह फर्स्ट टाइप होता। तो सेकंड टाइप का क्या नियम होता था, हमने आपको बताया था। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड यहाँ 2 है, इसका नाम बेटा NH3 का नाम लिगेंड में आता है, तो इसको हम एमीन लिखते हैं। और जो ONO आता है इसको नाइट्राइटो लिखते हैं। तो दो लिगेंड एक साथ आते हैं तो अल्फाबेट का हम सहारा लेते हैं कि बताइए एमीन पहले आएगा कि नाइट्राइटो। पहले अल्फाबेट में A आता है ना, फिर N आता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे हम। किसका नाम लिखेंगे, पहले एमीन का नाम लिखेंगे, नाइट्राइटो का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम का सिंपल नाम लिखते हैं। टाइप नंबर 2 में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का सिंपल नाम लिखते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का, लास्ट में एनायन का नाम लिखते हैं। यही नियम बताए थे आपको हम। तो शुरू करते हैं, तैयार रहिए। सबसे पहले लिगेंड कितने हैं, यहाँ 2 लिगेंड हैं, एक एमीन है, एक नाइट्राइटो है। अल्फाबेट में एमीन पहले आता है तो यहाँ 5 लिखा है, इसका नाम लिखते हैं, ध्यान दें। पेंटाएमीन, पेंटाएमीन, NH3 का 5 टाइम्स था पेंटाएमीन। ONO जो होता है इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। पेंटाएमीन, नाइट्राइटो, लिगेंड खत्म हो गया। अब सेंट्रल मेटल एटम CO है, सेकंड टाइप में है, इसका नाम बेटा कोबाल्ट होगा। यही अगर फर्स्ट टाइप में रहा होता तो इसका नाम कोबाल्टेट होता। तो सेकंड टाइप में सिंपल नाम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का, कोबाल्ट। रोमन गिनती में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लिखेंगे, ध्यान दें। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना आपको सिखाए थे, 11th में आपने पढ़ा भी है। ऑक्सीकरण संख्या जैसे निकालते थे वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकलेगा, बस अंतर क्या है, इसको रोमन गिनती में हमको लिखना है, निकालना आपको सिखाते हैं, ध्यान दें। कोबाल्ट का ही, सेंट्रल मेटल एटम का ही कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाता है रोमन गिनती में। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है उसको x मानिए, x प्लस 5 इंटू, अगर कोई मुक्त अवस्था में गैस है उसकी ऑक्सीकरण संख्या बेटा 0 होती है, तो 5 इंटू 0 प्लस ONO जो दिया है, जो नाइट्रोसिन है, या हम कह सकते हैं नाइट्राइटो है,
तो इसका -1 होगा ऑक्सीकरण संख्या। और Cl2 बेटा है यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है Cl2, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में इसका भी यूज हम करते हैं 2 × -1। एक Cl का -1 होता है। किसी भी एटम पर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या जो जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत ही आसान है। किसी भी परमाणु के ऊपर उपस्थित आवेशों की संख्या को ही हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जिस एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो Cl पर एक माइनस चार्ज होता है, 2 Cl है, 2 × -1 बराबर 0। कोई चार्ज होता है स्फीयर के ऊपर तो बराबर चार्ज के होता है। यहाँ कैलकुलेट करेंगे 5 × 0 0 -1 -2 -3 उधर जाएगा तो थर्ड आएगा, 3 आएगा तो रोमन गिनती में उसको हम लिखेंगे थर्ड। स्फीयर के पीछे Cl2 है, स्फीयर के पीछे अगर है इसका नाम भी बाद में ही लिखते हैं, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है आपको, यही Cl स्फीयर के अंदर होता तो क्लोराइडो होता, लिगेंड की तरह बिहेव करता। जैसे ही Cl2 स्फीयर के बाहर गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर गया, यह क्लोराइड हो गया। यहाँ Br2 होता बेटा तो ब्रोमाइड होता, अगर Br2 अंदर होता तो ब्रोमाइडो हो जाता, ठीक है ना। अगर Cl2 अंदर होता तो क्या लिखते, डाई क्लोराइडो। Br2 अंदर होता लिगेंड के रूप में तो डाई ब्रोमाइडो लिखते, लेकिन यहाँ Cl2 बाहर है इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। तो किस टाइप का कंपाउंड था, सेकंड टाइप का था। क्या नियम है सेकंड टाइप का, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम का सिंपल नाम लिखते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, सभी बच्चे इसको नोट कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में CO NH3 ONO, स्फीयर के बाहर Cl2 लिखा है, इसका नाम होगा पेंटा एमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान है। IUPAC जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, हमने उस पूरे 2 नियम में पूरे कंपाउंड का जो नियम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो IUPAC नामकरण की विधि है, कई विधियां दी हैं बुकों में, हमने उसको 2 टाइप में सेट किया है। हमें पूरा विश्वास है अगर दोनों टाइप पहचानना आपको आ गया तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने पहचाना कि टाइप 2 था, टाइप 2 का नियम हमने बता दिया। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े से बड़े कठिन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। सेकंड प्रॉब्लम है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, उपस्या संयोजक यौगिक आपके सामने है, ये स्फीयर है, उसके पहले K3 दिया है, स्फीयर के पहले क्या है, केटायन दिया हुआ है। किस टाइप का हुआ, यह टाइप नंबर 1 हुआ। हमने कहा था स्फीयर के बाहर कुछ हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर कुछ दिया है तो बाहर केटायन होता है। क्या होता है, केटायन। और स्फीयर के पीछे जो दिया होता है वह एनायन होता है। आगे दिया है तो फर्स्ट टाइप हुआ, पीछे दिया था तो सेकंड टाइप हुआ। तो फर्स्ट टाइप का नियम क्या है, ध्यान दें, स्फीयर के पहले जो दिया होता है पहले उसी का नाम लिखते हैं। K3 दिया है तो लिखेंगे इसका नाम, K माने पोटेशियम होता है, इसको लिखते हैं पोटेशियम, पोटेशियम। फिर बेटा लिगेंड का नाम लिखते हैं। पहले क्या करेंगे, स्फीयर के बाहर जो है उसका नाम लिखते हैं, बाहर केटायन ही होता है उसका नाम लिख लिया। फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड यहाँ कौन है, Cn है। Cn जो लिगेंड होता है इसका नाम बेटा साइनो होता है। 6 है ना, 6 को हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा साइनो। ये जो Cr है क्रोमियम, अगर बेटा सेकंड टाइप में होता तो इसका नाम क्रोमियम हो जाता, लेकिन फर्स्ट टाइप में जब आता है तो हमने कहा था उसके लैटिन नाम में ATE जोड़ते हैं। अगर लैटिन नाम बेटा नहीं है तो सिंपल नाम में ही ATE जोड़ेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। सेकंड टाइप में होता तो क्रोमियम, फर्स्ट टाइप में है तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट। रोमन गिनती में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का ही निकालते हैं, तो कौन है, क्रोमेट है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा, ध्यान दें। 3 × पोटेशियम तो 1 होता है, क्योंकि आपको पता होगा यस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जो एल्कली मेटल है उनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हमेशा होती है, और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो पोटेशियम एल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जितने भी एलिमेंट हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। तो करना क्या है, 3 × +1 सही है,
क्रोमियम का निकालना है x प्लस 6 इंटू Cn पर -1 चार्ज आता है बराबर 0। जैसे कि Cn है K पर +1 चार्ज, Cn पर -1 चार्ज। किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो 6 इंटू -1 = 0। ध्यान दें ये 3 है प्लस x प्लस -6 प्लस 3 कितना होगा? -3 होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो इसको लिखेंगे क्या? ध्यान दें क्रोमेट थर्ड। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। करना क्या है, पहले आपको टाइप पहचानना होगा। ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने कहा है ये फर्स्ट टाइप है। सबसे पहले किसका नाम, स्फीयर के पहले जो आता है उसका नाम लिखते हैं, फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल का सिंपल नाम लिखकर ATE जोड़ते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकालते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम का ही निकालते हैं। जैसे ऑक्सीकरण संख्या आप निकालते थे बेटा वैसे ही निकालना है। अंतर क्या है उसको रोमन गिनती में हमको लिख देना है। हमने 2 क्वेश्चन आपको समझाया है, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हम बताएं उसको नोट करते रहें तो कहीं न कहीं आप बेहतर करेंगे। प्रैक्टिस करना होगा। जो भी नियम हम बताए हैं उसको अच्छे से आप समझिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 6वां वीडियो हम बना रहे हैं। 6 पार्ट आपके सामने, ये जो 6वां पार्ट है वही लेकर के उपस्थित हुए हैं। 5 पार्ट हमने भेजा है, 6वां पार्ट आप ये सामने है। सभी लोग 6 भाग को अच्छे से देखेंगे तो कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें। ए स्फीयर है मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या मेटल है या लिगेंड है, स्फीयर के पीछे एनायन दिए हुए हैं तो किस टाइप का लिगेंड हुआ, किस टाइप का कंपाउंड हुआ? सेकंड टाइप का कंपाउंड हुआ। स्फीयर के पीछे दिया है तो सेकंड टाइप है, स्फीयर के आगे दिया होता तो फर्स्ट टाइप होता। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं सेकंड टाइप में? आपने कहा लिगेंड का नाम लिखते हैं। NH3 का होल 6 दिया हुआ है, इसका मतलब 6 है बेटा, एक ही लिगेंड है तो 6 को लिखते हैं हेक्सा। NH3 का नाम होता है एमीन, हेक्साएमीन। सेकंड टाइप है CO जो बेटा इसका सिंपल नाम होगा कोबाल्ट। रोमन गिनती में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। 3 इंटू -1 होगा, इसका -3 होगा, उधर जाएगा तो थर्ड आएगा। थर्ड और Cl3 माने हो गया बेटा क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कैसे हुआ ध्यान दें, सेकंड टाइप का है। किस टाइप का है बताएं? सेकंड टाइप। कैसे पता चला सेकंड टाइप का है? आपने कहा पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, स्फीयर के पीछे एनायन होता है, स्फीयर के पीछे दिया है, सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप का नियम है पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम का सिंपल नाम लिखते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इसका नाम है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करिए, ठीक है? कमेंट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम और बेहतर आपको देंगे। पूरा प्रयास है कि जो भी बचे हुए टॉपिक हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक में, वो टॉपिक जो बोर्ड की परीक्षा में कई बार आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के आपके सामने आने वाले टाइम में हम उपस्थित होंगे। पूरा प्रयास हमारा है कि हम आपको 100% दें, अच्छा अंक प्राप्त करें, बोर्ड की परीक्षा में आप अच्छा करें, ठीक है? अगला क्वेश्चन ध्यान दें सभी लोग। अगला प्रॉब्लम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ क्रोमियम है, Cl है, H2O होल 5 है। यहाँ देखिए स्फीयर के पीछे Cl2 है, स्फीयर के पीछे है सेकंड टाइप हुआ। पहले किसका नाम लिखना है? लिगेंड का नाम लिखना है। कितने लिगेंड है बेटा? 2 टाइप के लिगेंड है। क्योंकि सेकंड टाइप में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। H2O को बेटा एक्वा कहते हैं, Cl को हम क्लोराइडो कहते हैं। तो अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है? एक्वा आता है ना, ए। इसका जो स्पेलिंग होगा ए से, इसका C से, तो क्या लिखेंगे इसको? सबसे पहले एक्वा इसका नाम, फिर Cl का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम का सिंपल नाम, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर स्फीयर के पीछे एनायन है तो उसका नाम लिखते हैं। तो ठीक है इसका नाम पेंटा एक्वा क्लोरो या क्लोराइडो? क्लोराइडो, क्लोराइडो। और क्रोमियम है इसका सिंपल नाम बेटा हो जाएगा क्रोमियम। रोमन गिनती में इसका जो होगा 5 इंटू H2O है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, Cl का -1 होगा, इस Cl2 का -2 हो जाएगा तो थर्ड आएगा। थर्ड और Cl2 स्फीयर के बाहर होता है तो उसका नाम क्लोराइड होता है। अंदर होता तो डाइक्लोराइड होता, स्फीयर के बाहर है तो क्लोराइड होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं।
ऐसे ही प्रॉब्लम आप सॉल्व करते रहें, कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे। इससे बढ़ के इससे बाहर नहीं आना है, इसी में से आएगा, सभी लोग तैयार रहेंगे। ये जो अगला क्वेश्चन है 5वां, ध्यान दें, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, स्फीयर के बाहर K3 लिखा है। K3 मींस किस टाइप का कंपाउंड हुआ, ध्यान दीजिए, यह जो है फर्स्ट टाइप का कंपाउंड है। तो फर्स्ट टाइप में क्या नियम है, स्फीयर के पहले K3 लिखा है ना, पहले इसी का नाम लिखते हैं। K3 माने क्या बोलेंगे, पोटेशियम। K3 माने बेटा पोटेशियम, ठीक है। फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड में कौन कौन है, CN माने साइनो है, NO दिया है नाइट्रोसिल, किसका नाम पहले आएगा, साइनो आता है बेटा नाम, C आता है ना अल्फाबेट में, तो 5 है, हम लिखेंगे क्या यहाँ, पेंटा साइनो, NO को लिखते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल लिखेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, Fe अगर फर्स्ट टाइप में है बेटा, इसका नाम फेरेट होता है, फेरेट। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना पड़ेगा, इसका 3 हो जाएगा, प्लस x निकालना है इसका -5 होगा, इसका +1 होगा, तो निकालेंगे आप, ध्यान दें, और H2 है इसका 0 हो जाएगा, तो +3 -5 कितना हुआ, -2, अब इसका बेटा +1 होता है, ठीक है, तो +1 रोमन गिनती में कितना आएगा, फर्स्ट आएगा। फिर से समझ लें, इसका 3 होगा, इसका -5 + 3 -2 हो जाएगा बेटा, NO जो होगा +1 होगा, तो कितना हो गया बोलो, -5 - 2 +1 फर्स्ट होगा, ठीक है। फिर A2H2O स्फीयर के बाहर दिया है, डाईहाइड्रेट, H2 अंदर होगा ना, H2 अंदर आएगा, तो इसका नाम बेटा होगा क्या, एक्वा। लेकिन स्फीयर के बाहर जैसे गया तो हाइड्रेट हो गया, वो भी दो मीन्स डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम, पेंटासाइनो, नाइट्रोसिल, फेरेट फर्स्ट, डाईहाइड्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे नोट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, छठवां क्वेश्चन क्या है, स्फीयर के बाहर Cl2 है, सेकंड टाइप का है, करना क्या है, पहले लिगेंड का नाम बेटा लिखना है, एक क्लोराइडो है, H2 पे एक्वा कहते हैं, 5 है, तो लिखेंगे क्या, पेंटा एक्वा, ठीक है। फिर Cl को हम क्लोरो या क्लोराइडो लिखते हैं, क्लोराइडो। अब सेकंड टाइप में जो Cr दिया है क्रोमियम, उसको लिखेंगे क्या, क्रोमियम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका 0 हो गया, इसका -1 हो गया, इधर जो Cl2 है -2 होगा, थर्ड हो जाएगा, क्रोमियम थर्ड। Cl2 स्फीयर के बाहर है, तो इसका नाम लास्ट में लिखेंगे क्लोराइड, Cl2 अंदर होता तो डाईक्लोराइडो होता, Cl2 स्फीयर के बाहर है तो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटा एक्वा क्लोराइडो, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड इसका नाम होगा। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, बस आपको करना क्या है, किस टाइप का कंपाउंड है, फर्स्ट है कि सेकंड है। अगर फर्स्ट है और सेकंड में समझेंगे तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। 7वां क्वेश्चन देखिए सब लोग, निकिल CO का होल 4, ध्यान दें, स्फीयर के आगे भी कुछ नहीं है, स्फीयर के पीछे भी कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, तो सेकंड टाइप मान के सॉल्व करें इसको। आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, न इस पर प्लस चार्ज है न माइनस चार्ज है, करेंगे क्या, इसको सेकंड टाइप मानेंगे। सबसे पहले सेकंड टाइप में लिगेंड का नाम लिखते हैं, 4 है, 4 को बेटा बोलते हैं टेट्रा CO कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और निकिल फर्स्ट टाइप में निकलेट होता, सेकंड टाइप में निकिल ही लिखेंगे, निकिल। रोमन गिनती बेटा 0 आएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, इसकी ऑक्सीडेशन 0 हो जाएगी, तो निकिल 0, नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां ध्यान दें सब लोग, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, CONH3 होल 4 H2O होल 3 Cl3 बाहर है, सेकंड टाइप ये भी हुआ। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है बेटा, कई लिगेंड अगर दिए हुए हैं उसमें पहचानना कि अल्फाबेट में कौन सा लिगेंड पहले आएगा। पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, अल्फाबेट से लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम का सिंपल नाम लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं, फिर स्फीयर के पीछे जो एनायन आता है उसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए
H2O को होल 3 है, H2O को एक्वा बोलते हैं, इसको एमीन बोलते हैं। ये बताइए एम एमीन पहले आएगा, एक्वा पहले आएगा? बोलो, एमीन पहले आएगा, यमन ओपी क्यू आर, क्यू बाद में आता है, अल्फाबेट पढ़ता है ना ABCD करके, तो पहले आएगा। 4 माने बेटा टेट्रा, NH3 माने एमीन, डबल एम होगा टेट्रा एमीन। 3 माने बेटा ट्राई, H2O माने एक्वा। फिर कौन? CO सेकेंड टाइप में कोबाल्ट, फर्स्ट टाइप में कोबाल्टेट होता, कोबाल्ट। रोमन गिनती में इसका लिखेंगे 0 हो गया बेटा, गैस है, ए भी 0, इसका -3 होगा, थर्ड। स्फीयर के पीछे Cl3 है, फ्लोराइड। ठीक है, बहुत ही आसान था। टेट्राएमीन, ट्राइएक्वा, कोबाल्ट, थर्ड, क्लोराइड। आसान है ना, बहुत ही आसान है। प्रैक्टिस करना होगा आपको, बार बार प्रैक्टिस करिए, कहीं कहीं आप अच्छा करेंगे, बहुत ही बेहतर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। बस वीडियो को बार बार देखते रहिए, बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और बहुत ही बेहतर करेंगे आप, क्योंकि बिना बेटा प्रैक्टिस किए अच्छा नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करना होगा तो कहीं ना कहीं आप बेहतर करेंगे। ठीक है, बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से बेटा आता है, इस चैप्टर से मान के चलिए 6 नंबर का आता है, और IUPAC तो आना ही आना है। IUPAC इतना ही इंपॉर्टेंट हम क्या बताएं, यहाँ से IUPAC आएगा, और VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे भी न्यूमेरिकल आता है, और शॉर्ट नोट्स में जैसे लिगेंड्स क्या है पूछ लेगा, मान लीजिए समन्वय संख्या किसे कहते हैं पूछ लेगा। ठीक है, समन्वय संख्या क्या है, लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं पूछ सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले टाइम में VBT पर हम वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि VBT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री और कौन सा संकरण उसके अंदर है, उसको समझने के लिए VBT को हमको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में VBT पर हम वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लगे रहिए, ऐसे ही वीडियो को बार बार देखते रहिए। ठीक है, चले आगे। तो नाम क्या बेटा इसका? टेट्रा एमीन ट्राइएक्वा कोबाल्ट, थर्ड, फ्लोराइड। अंतिम क्वेश्चन जो आज का है, ध्यान दें, अंतिम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का है बताएं पहले सब लोग? फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है? इसमें पहले K3 लिखा है, फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में क्या नियम बताए थे, पहले इसी के नाम लिखो, जो आगे आएगा उसका नाम पहले लिखो, जो पीछे आएगा उसका नाम पीछे लिखना। आगे आता है तो फर्स्ट टाइप, पीछे है स्फीयर के पीछे आया था, अभी देखो यहाँ सेकंड टाइप, स्फीयर के पहले आता है फर्स्ट टाइप। आगे स्फीयर में कुछ ना हो, पीछे भी कुछ ना हो, ध्यान देना। यदि माइनस चार्ज आ जाए फर्स्ट टाइप, स्फीयर के आगे पीछे कुछ ना हो, और प्लस चार्ज आ जाए तो सेकंड टाइप। बहुत ही आसान है, या तो स्फीयर के पहले आए कोई कैटायन, या तो स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज आ जाए फर्स्ट टाइप, स्फीयर के पीछे कोई आए एनायन, या बेटा स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज आए तो सेकंड टाइप। बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? K3 मीन्स पोटेशियम, लिगेंड कितने हैं? NO2 का 6 है, माने हेक्सा नाइट्राइटो। NO2 जो होता है उभयदंती लिगेंड होता है। NO2 लिखो चाहे बेटा ONO लिखो, दोनों नाइट्राइटो होता है। उभयदंती लिगेंड माने ऐसा लिगेंड जिसके पास जितने एटम हैं सब डोनर हैं। NO2 का नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देता है, और NO2 में ONO भी लिखते हैं, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है। ऐसे लिगेंड को उभयदंती लिगेंड कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। NO2 एम्बीडेंटेड है, चाहे NO2 लिखो बेटा, चाहे ONO लिखो, दोनों सही है। जब लिगेंड के रूप में आएगा उसका नाम नाइट्राइटो हो जाएगा, तो लिखेंगे हेक्सा नाइट्राइटो, यानी पहले इसका नाम पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो। कोबाल्टेट होगा, फर्स्ट टाइप में कोबाल्टेट, सेकंड टाइप में कोबाल्ट होता है, बताए थे आपको। तो पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट। अब रोमन गिनती में करना क्या है? रोमन गिनती आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसका NO2 -1, इधर -6 + 3, थर्ड आएगा, थर्ड लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट और थर्ड। बहुत ही आसान है। ठीक है, आ रहा है समझ में? सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रॉब्लम आता है। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 टाइप में हमने पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सेट किया है, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। दोनों टाइप को आप समझेंगे, दोनों टाइप का नियम भी हमने बताया है, कई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ठीक है, आप भी सॉल्व करिए, आने वाले टाइम में आप बेहतर करेंगे। पूरा प्रयास हमारा है कि आप बेहतर करें। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। आने वाले टाइम में VBT पर हम वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे हम। ऐसे ही लगे रहिए,
देखते रहिए, प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़े रहिए। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े वो चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो बेटा एक फ़ायदा ये होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके मोबाइल पे पहुंचेगा, आप उसको देखेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे अभी हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं, हमसे परिचित भी नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, जिससे उनको भी फायदा हो। हम चाहते हैं सबका फायदा हो, सब लोग देखेंगे तो कहीं न कहीं फायदा होगा उनको। क्योंकि ये टॉपिक जो हम बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुक से बेटा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरा प्रयास है कम टाइम में बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, पूरा प्रयास है। हम आपको बता भी रहे हैं आने वाले टाइम में। और जो अगला टॉपिक है VBT लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री को लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर करेंगे। ठीक है, लिख कर पढ़ेंगे ना, सभी लोग लिख कर पढ़ेंगे और कहीं न कहीं अच्छा होगा। ठीक है, आज के लिए बेटा बस इतना ही, यही कहेंगे। केमिस्ट्री से जुड़े रहिए, केमिस्ट्री को पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक्स।